आज गवर्नर से मुलाकात करके भाजपा का डेलीगेशन है। केवल ढिल्लों सर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज मुलाकात हुई है। मुद्दा था कि जिस तरीके के साथ पंजाब में आप लोगों ने आरोप लगाया है कि आप लोगों को रोका जा रहा है, पूरा मामला क्या था और आज क्या मुलाकात है? मामला ये है जी कि जो लाभपात्री स्कीम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हम घर घर पहुँचाना चाहते हैं। घर घर पहुँचाना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, अगर 5 लाख की 70 साल से बुजुर्ग है, उसको अगर कोई लाभपात्री स्कीम मिलती है 5 साल तक 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री हो सकता है, तो वो ये तो देते नहीं थे। तो हमने उनका जाकर गांव-गांव में कैंप लगाकर उनको लाभपात्री स्कीमों का कार्ड दिया। तो इनको तकलीफ़ हो रही है कि लोगों को स्कीमें क्यों मिल रही हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। लोगों के साथ धोखा है। हम लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि ये लोगों को रोक रहे हैं, गरीब को, किसान को। जो लाभपात्री स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सेंटर की है, उसके खिलाफ चल रहे हैं। सर, आप क्या कारण मानते हैं क्यों इन लोगों को इस तरीके से रोका जा रहा है? क्योंकि अब हालांकि 27 के चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरीके के साथ आप लोग ये स्कीम चला रहे हैं, तो लगता है कि इसका असर पड़ेगा 27 के चुनावों पे? मेरी बात सुनो, ये घबराए हुए हैं कि पंजाब में इन्होंने 3.5 साल में कोई काम नहीं किया। अब जो काम करने वाले हैं हम, तो उसके लिए इनको घबराहट है कि लोग आ रहे हैं गांव से, तो उनको लाभपात्री स्कीम है। जैसे गरीब का घर है, जैसे अभी प्रधान जी ने बोला, अगर वो गरीब को घर मिलेगा, सेंटर की स्कीम है, अगर उसको 5 लाख का कार्ड मिलेगा उसको इलाज कराने का, इनको तकलीफ है कि लोग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, तो उनको धक्के से रोक रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं। जो हम एक कैंप लगा रहे हैं वो ऑथोराइज कैंप है, लोग आकर अपना कार्ड तो बना सकते हैं ना। अगर गरीब सर, मना कर दिया गया है, अगर नोटिफिकेशन भी जारी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? आपने गवर्नर से मुलाकात की, हालांकि शिकायतें तो जाती हैं, लगता है कार्रवाई होगी। देखो, और बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखो, ये लोगों के लिए स्कीम है, गरीबों के लिए स्कीम है, किसानों के लिए स्कीम है। हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं। हम तो उनको लाभपात्री स्कीम जो सेंटर की है, ये जो सूबा सरकार है वो तो फेल होगी, विफल होगी, वो नहीं दे रहे। तो हम उसको पहुँचा रहे हैं लोगों की तरफ, लोग बहुत खुशी से ले रहे हैं। अब इनको तकलीफ हुई कि लोग क्यों ये स्कीम का फ़ायदा लेंगे। और 27 के चुनावों के मद्देनजर इन स्कीमों को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की कोशिश है। ये कई लोगों का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई स्कीमों का ये तो कब से स्कीमें चल रही हैं। तो देखो, हमने 1500 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसका। तो लोगों को फ़ायदा होने की वजह से तो लोग खुश हैं जी इससे, कि लोग इसमें है। कोई इलेक्शन का, अभी तो इलेक्शन में 1.5 साल पड़ा है, तो इलेक्शन में क्या फ़ायदा। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अब आप लोगों के पास जा रहे हो, आपकी स्कीमें जा रही हैं, और तो दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है हम, और उन्होंने एक अभी आधार कार्ड का भी जिक्र करा है, तो आप लोगों को क्या लगता है सर? एक्चुअली क्या है, ये 3 महीने से स्कीम चल रही है। इनको अभी पता चला कि लोगों में बहुत उत्साह है। जो गरीब आदमी को तो स्कीम चाहिए, जो स्कीम है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इन लोगों को इस बात की तकलीफ है, इसलिए इनको जब पता चला तो उनको उधेड़ने लगे, उनको पर्चे करने लगे हैं। जो हमारे ऑथोराइज लोग हैं, उनके पास मशीनें हैं, वो मौके पे उसी समय उनको दे सकते हैं कार्ड के, आपको ये कार्ड मिला। लाभ पर उतरेगी अगर नहीं होता है तो? बिल्कुल, हम तो ये बंद नहीं होने देंगे। सर, आखिरी सवाल है, संसद में जो कल बिल पेश किया गया है जिस तरीके का, जिसमें कहा गया है कि चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री है, सजा मिलेगी अगर वो, तो आप इस बिल को किस तरीके से, लेकिन विपक्ष ने कल इसका बड़ा विरोध किया। देखो, नहीं, ये संसद में जो मर्जी करें, ये बहुत देर से चल रहा है कि जो गलत आदमी है, जो गलत आंसर है पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको रोकने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केवल ढिल्लों, जिन्होंने जानकारी जो दी है कि जो संसद में बिल रखा गया है वो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है और अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा है जो लाभार्थी जो सेंटर की स्कीमें हैं वो हम लोगों तक लेकर जाएंगे। हमें अगर रोका जाएगा तो सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन के रूप में भाजपा उतरेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।